अब भग तो अपनी सजा। हामिद मीर। वो कंटेनर पर चढ़ा हुआ था। कंटेनर से उतारने के लिए इस पर गोलियां चला दी गई। वो कंटेनर से उतरकर अपने मुखालफिन के हवास पर सवार हो गया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में कहा था कि अगर वो हुकूमत से निकल आए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वाकई इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए हैरान कुन हद तक खतरनाक साबित हुए हैं। मुखालफिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि एक साबिक क्रिकेटर और प्ले बॉय का मुकाबला कैसे करें। 1 दर्जन से जायद सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से भाग रहा है, क्योंकि फौरी इंतखाबात हो गए तो इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल होगा। फैसला ये किया गया है कि पहले इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाए, इसकी पार्टी को तोड़ा जाए, फिर इंतखाबात कराए जाएं। बिल्कुल यही कुछ 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ को मखसूस जजों के एक टोले ने नाअहल करार दिया, फिर उन्हें गिरफ्तार करके इंतखाबात करवाए गए और उन इंतखाबात के बाद इमरान खान को वजीर आजम बना दिया गया। अब तो शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया है कि 2018 के इंतखाबात से कबल जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें वज़ारत उज़्मा पेश की थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ की पीठ में खंजर घोंपकर वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ के इनकार के बाद बाजवा के पास इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थी और फिर यही इमरान खान बाजवा के लिए जूतों का हार बन गया। आज इमरान खान उन सब के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, जो बड़ी आसानी के साथ मादन मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार देते रहे, एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाते रहे और एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाते रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदानों की तरह इमरान खान भी तजादात से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए एक अदालत के फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हैं और बार बार पेश न होने पर अपने वारंट गिरफ्तारी जारी करने वाली दूसरी अदालत के फैसले को साजिश करार देते हैं। सब जानते हैं कि लंदन में इनकी बेटी टिरियान अपने 2 सौतेले भाइयों के हमरा जमायमा गोल्ड समित के साथ रहती है। इमरान खान ने अपनी इस बेटी को इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किया। मुखालिफिन इसे खान की नाजायज बेटी कहते हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान ने पहले जमायमा और फिर रेहाम खान को तलाक देकर 5 बच्चों की मां बुशर बीबी के साथ शादी की। सब ने इमरान खान और एक खातून सियासतदान की टेलीफोन पर होने वाली मुबैना गुफ्तगू सुन रखी है, जिसे मुहज़्ज़ब तरीन अल्फाज में सिर्फ फहशगोई करार दिया जा सकता है। सब जानते हैं कि इमरान खान का कोई दोस्त वफात पा जाए या कोई कारकुन मारा जाए तो वो इनके जनाजे में शिरकत नहीं करता, बल्कि मरहूमीन के वर्सा को अफसोस वसूल करने के लिए खुद इमरान खान के पास हाजिरी देनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने इस लीडर के लिए जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं। क्या किसी ने सोचा कि जिसे मरियम नवाज तोशा खाना का घड़ी चूर करार देती हैं, इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान की पुलिस ने लाहौर में पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस पर बंदूकें क्यों तान लें? आपको मानना पड़ेगा कि जिसे यूटर्न खान करार देकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, आज शेख रशीद अहमद और चौधरी परवेज इलाही जैसे सियासतदान इसके साथ खड़े हैं, जिन्हें जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की आखिरी निशानियां कहना गलत ना होगा। सोचिए तो सही कि वो इमरान खान जो पिछले साल अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश का नतीजा करार दे रहा था, आज एक अमरीकी लॉबिंग फर्म की मदद से अमरीकी सेंटर्स के साथ राब्तों में मसरूफ है और उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन जगह जगह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते नजर आते हैं। एक तरफ उज़्बेकिस्तान में बरतानिया का साबिक सफीर करेग मोरे लाहौर में इमरान खान के घर पर शेलिंग की मजम्मत करता है और उसकी हुकूमत के खात्मे को CIA की साजिश कहता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका का साबिक सफीर ज़ल्मे खलीलजाद कहता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। खलीलजाद ने जून 2023 में इंतखाबात की हिमायत कर दी है। खलीलजाद 1985 से 2020 तक मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतों में शामिल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द ENVY में CIA के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ भी किया है। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद एक ताकतवर लॉबी के नुमाइंदे हैं। एक ज़माने में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे और आज वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं।
क्या ये वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत बड़ी नाकामी नहीं, जिन्होंने हुकूमत में शामिल होने के बाद अपना ज्यादा वक्त अमेरिका में गुजारा? करेग मोरे CIA का नाकिद है। ज़ल्मे खलीलजाद CIA के बहुत करीब है। दोनों मिलकर इमरान खान की हिमायत करें तो किसी न किसी को सिर्फ हैरान नहीं बल्कि परेशान होने की भी जरूरत है। क्या पाकिस्तानी रियासत को कहीं से ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है? पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, इसका ताल्लुक एक ग्रेटर गेम से नजर आ रहा है जो अफगानिस्तान से यूक्रेन तक फैली हुई है, और पाकिस्तान को इस गेम का हिस्सा बनाने के लिए डिफॉल्ट के खतरे से दो चार कर दिया गया है। खिते में जात की इस जंग में पाकिस्तान की जमहूरियत और एटमी प्रोग्राम को बचाकर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इमरान खान और उनके सियासी मुखालिफिन में वो सलाहियत मौजूद है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को मुश्किलात के तूफान में से निकाल सकी? तो शाह खाना की तफसीलात पर नजर दौड़ाएं तो इमरान खान और उनके मुखालिफिन में कोई फर्क नहीं। इमरान खान की असल ताकत इनके मुखालिफिन की कमजोरियां और नाअहली है। ये बड़ी और छोटी बुराई की लड़ाई है। आने वाले वक्त में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई का खेल चलता रहेगा। इंतखाबात जब भी हुए उन्हें हुकूमत में वापसी से रोका जाएगा क्योंकि वो कौमी मुफाद के लिए खतरा करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मरियम नवाज अब बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम बनने की राह हमवार हो गई है। इमरान खान नाअहली और गिरफ्तारी के बाद भी मुखालिफिन को हैरान और परेशान करते रहेंगे। इमरान खान कोई भूत नहीं बल्कि एक सजा है। पाकिस्तान एक सियासी और जमहूरी अमल की पैदावार था, लेकिन 75 साल से इस मुल्क में सियासी और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इमरान खान साजिश करने वालों और उनके हवारियों के गुनाहों की सजा है। ये सजा तो भुगतना पड़ेगी। जन्म कॉलम्स 16 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel, Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. Like, subscribe, share and comments.